नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो यूआईआईसी का जनरल अवेयरनेस का जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, स्पेशलिस्ट एंड जो जर्नलिस्ट पोस्ट थी उसमें दोनों में जीके के अच्छे क्वेश्चन थे। तो हम उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें कि मैंने कंप्यूटर का डिटेल एनालिसिस किया था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे भाई कि कंप्यूटर में सिर्फ 30 ही 20 ही क्वेश्चन थे। तो मैं उनको बता दूं कि जो जर्नलिस्ट पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चंस थे, और जो स्पेशलिस्ट पोस्ट थी उनके लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में न आए। मैं यहाँ पर जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा वो गलत तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस अम्बस्टमेंट एक्ट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सॉट इन इंश्योरेंस अम्बस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड आरएस। तो यहाँ पर 50 लाख से यहाँ पर एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें बात करें, और सेकंड क्वेश्चन जो था महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का, इंडिया लीडिंग एसयूवी मैन्युफैक्चर कंटिन्यूज इट्स लेगेसी ऑफ बिल्डिंग सेफ। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो उसकी लेटेस्ट एसयूवी लॉन्च की थी उसको 5 स्टार रेटिंग मिला था इन आ सेफ्टी में। तो उसमें क्या था कि उन्होंने हर तरीके से टेस्टिंग की थी उस कार की सेफ्टी पर्पज से। तो जिसमें कि उन्होंने जो मतलब जो कार है ना वो 3500 किलोग्राम, ये देखिए 3500 किलोग्राम तक का भी वेट कैरी करके सेफ्टी मेजर में 5 स्टार रेटिंग इसको दिया गया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर पूछा गया था कि कितने वेट पर इसकी टेस्टिंग की गई थी, तो 3500 किलोग्राम की वेट पर की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो था, कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव टू कॉन्फर द स्टेट ऑफ, देखिए फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पर जो कि टोटल बंगाली लैंग्वेज यहाँ पर 11 लैंग्वेज हो चुकी हैं क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज पूछा गया था जो कि तमिल है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर संस्कृत टिक लगा सकते थे क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में संस्कृत भी था, बट द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज इज तमिल। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी जीआईसी री का एग्जाम भी शेड्यूल है 5 जैन को, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम फोर्थ आंसर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो रेट है, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी रेगुलेटेड बाय, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, इवन मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि जो रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर रेट करके मतलब एक डिपार्टमेंट था कि रियल एस्टेट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रियल एस्टेट डिपार्टमेंट, ये एक ऑप्शन में था, बट इसको आपको क्लिक नहीं करना था। यहाँ पर सेबी ही इसको रेगुलेट करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता है कि सेबी सिर्फ शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, ऐसा नहीं है। सेबी बहुत सारे डिपार्टमेंट को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन था गवर्नमेंट लॉन्च्ड भारत जैन। तो भारत जैन किसके साथ जो जेनरेटिव एआई है उसने किसके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है। तो भारत जैन ने यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है। सिक्स था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ ये साइन किया हुआ है मालदीव से फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ इंडियन रुपीज़। तो यहाँ पर मालदीव की जो करेंसी है उसको पूछा गया था, तो यहाँ पर मालदीव करेंसी है मालदीव रुपया, ठीक है। हम बात करें कि ये तो सबको ही मालूम होगा कि रेलवे का पहला जो टेन्योर था बुकिंग टिकट का वो 120 डेज था, जिसको रिड्यूस करके 60 डेज कर दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई होप ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 8th नंबर की, तो जो गवर्नमेंट है उसने एक महिला सम्मान स्कीम लॉन्च की थी, तो उसमें टॉप 3 स्टेट पूछे गए थे जिसने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो फर्स्ट नंबर पर था महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, ठीक है। एंड 9th क्वेश्चन जो था वो था कि जो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर ने साइन किया हुआ है एक सोलर अलायंस के ऊपर, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री सोलर अलायंस नहीं है इसकी इंडिया की। तो यहाँ पर फिलीपाइंस यहाँ पर सोलर अलायंस नहीं थी, ठीक है। और 10th क्वेश्चन जो था वो बहुत ही मतलब आईएमपी था। ये तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जो एनडॉक कंपनी है, मैंने आपको एक दो बार बताया भी है कि एनडॉक अबू धाबी की कंपनी है जो कि गैस प्रोड्यूस करती है, और उसी के साथ इंडिया ने टाई अप किया हुआ है। तो इसका जो कंट्री का नेम था एनडॉक किस कंट्री को बिलोंग करती है, तो अबू धाबी को बिलोंग करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो स्टील में यहाँ पर रेटिंग दी गई है, तो रिसेंटली इस पर रिपोर्ट S&P which of the following aluminium company has been ranked most sustainable aluminium company in the world। तो यहाँ पर मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री निकल के आई हुई है, जिसको रेटिंग दी है S&P फर्म ने, ठीक है। अब हम इस आगे बात करते हैं 12th नंबर की। तो यहाँ पर बेरोनिसा मिचेल बैचलेट जेरिया वाज अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, ठीक है। तो ये किस किस कंट्री के प्रेसिडेंट से की फॉर्मर प्रेसिडेंट थी, तो ये चिले की थी, ठीक है।
चीज़ें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब हु इज़ दी ऑथर ऑफ, देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये मैंने कई बार आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सजेस्ट किया है। अगर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो मैं आपको यहाँ पर मेरा स्कैनर दे देता हूँ, तो आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूँ और जो भी IMP चीज़ें रहती हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको स्कैन कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप यहाँ पर इजीली ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब हु इज़ दी ऑथर ऑफ वंडरलैंड ऑफ द वर्ल्ड बर्ड, तो यहाँ पर है शशि थरूर सॉरी। और जो प्रोबा 3 मिशन का यहाँ पर एम पूछा गया था, प्रोबा 3 मिशन जो कि सन का आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें 15 क्वेश्चन, तो नेशनल हाईवे के बारे में पूछा गया था जो कि 1000 करोड़ थ्रू ग्रीन बॉन्ड से यहाँ पर फंड रेज किया गया था। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इसका आंसर था। और जो RBI ने अप्रूव किया है कैनरा बैंक को HSB लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में स्टेक खरीदने के लिए, तो वो 14.5% दी गई है। और जो RBI ने जो GDP प्रोडिक्ट की है 2025, तो जो 7.2% की थी पहले, लेकिन अब उसका जो उन्होंने रिवाइज किया है वो 6.6% यहाँ पर प्रोडिक्ट की हुई है, ठीक है। अब जो यहाँ पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर 13,700 फीट पर ईस्टर्न पार्ट पर कौन से स्टेट पर जो हम फ्लाइट वगैरह लैंड करा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो अरुणाचल प्रदेश था। PFRDA लॉन्च विच साइकिल फंड, तो यहाँ पर बैलेंस साइकिल फंड यहाँ पर इसका आंसर था। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इतने क्वेश्चन है क्या, ओके, तो आई थिंक कि इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, बट मुझे और क्वेश्चन भी याद हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक था कि जो जनधन अकाउंट हैं तो उसमें कितना इंश्योरेंस मिला है पर व्यक्ति को, तो इसमें 3 लाख का इंश्योरेंस जनधन अकाउंट में दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और भी क्वेश्चन है बट मैं रिसेंटली याद नहीं आ रहा है, बाकी इतने क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे अपने एनालिसिस में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ के ऊपर लेके आऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के लिए राधे राधे।